हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। आज मैं आप लोगों के साथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास और वैलेंसी टेबल डिस्कस कर लूँगी। 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न भी करवा दूँगी कि कैसे लर्न करने हैं आपने, ताकि इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल पूरे अच्छे से वाइंड अप हो जाएगा। एक क्लास में ले आऊँगी जिसमें हम MCQs की प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट जितने MCQs हैं इस चैप्टर के वो आपके कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करेंगे 9th क्लास में। 20 एलिमेंट्स ही लर्न हो जाए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एटॉमिक नंबर। पहले तो आपने 1 to 20 सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। सबसे पहला नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 11th नंबर से स्टार्ट हो जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। अब इसको लर्न कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। एक सिंबल लिख रही हूँ, सिंबल भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए सिंबल। हाइड्रोजन का H, हीलियम का HE, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। उसके बाद 11 नंबर पे आ जाओ। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम K एंड कैल्शियम Ca। ये आपके सिंबल्स हैं। अब इसको लर्न करना है। देखो कैसे लर्न करना है। ह ही, ट्रिक लिख रही हूँ यहाँ पे, आपने लर्न करना है। ह ही, जो नाम है सिंबल है उसी से बनी हुई है ट्रिक। ह ही, ली बी, ह ही ली बी, साथ साथ बोलते रहो। ह ही ली बी। ब क न ओ फ, ऐसे याद रखना है। ब क न ओ फ, क्या याद रखना है? ब क न ओ फ। रिपीट कर रही हूँ। ह ही ली बी, ब क न ओ फ। ह ही ली बी, ब ब, क न ओ फ, ह ही ली बी क, ब क न ओ फ। तो ये आपके सीक्वेंस में जाएगा। फिर नीना, नी, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाता है 10 नंबर के लिए? नी, नियॉन के लिए नी, सोडियम के लिए ना, नीना, नी ना। देन मग अल, मग अल मीन्स मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सीप, मग अल सीप, मग अल सीप। सकल, सकल, आर क का, आर क का। तो आपने इसको लर्न कैसे करना है? ह ही ली बी ब, क न ओ फ, नीना, मग अल, सी प, स, कल आर क का। 2 बार बोल लोगे इसको, लर्न हो जाएगी। ह सॉरी, ह ही ली बी ब क न ओ फ, नीना, मग अल, सी प, स, कल आर क का। इसी सीक्वेंस में आपने इसको लर्न करना है। तो ये आपके 1 to 20 एलिमेंट्स इस सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर तो सीक्वेंस में ही हमने लर्न करा 1 to 20, तो एटॉमिक नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 20 तक जाएगा। अब एटॉमिक मास पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? एटॉमिक मास पे आ जाते हैं। अगर एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास यूजुअली डबल होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें डबल से या +1 होता है या -1 होता है। ठीक है, तो लर्न करते हैं। देखो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, 1 का 1 रहेगा। जिस पे मैं बॉक्स लगाऊंगी वो थोड़े से लर्न रख लेना, बाकी सारे डबल हैं। हाइड्रोजन का 1 का 1 ही रहता है, हीलियम का डबल हो गया 2, लिथियम का 7 हो जाता है। लिथियम का क्या होता है? 7, मतलब 6 का +1। बेरिलियम का आपका क्या होता है? 9। बोरोन का क्या होता है? 11, मतलब +1 करना है। ठीक है, हाइड्रोजन में हमने सेम -1 करा, बाकी में हम क्या कर रहे हैं? +1। मैं आपको कलर बॉक्स का चेंज कर देती हूँ जिसमें हमने -1 करना। देखो -1 के लिए मैंने ऑरेंज बॉक्स पिक करा और +1 के लिए मैंने ब्राउन बॉक्स पिक करा, और जिन पे कोई बॉक्स नहीं है मतलब उनको सिर्फ डबल करके लर्न करना है। लिथियम का 7, बेरिलियम 9, बोरोन 11।
कार्बन सीधा डबल 12, नाइट्रोजन हमने क्लास में भी इतनी बार पढ़ लिया, 14 डबल हो गया, ऑक्सीजन सीधा डबल हो गया, फ्लोरीन में 1 ऐड हो गया, फ्लोरीन में क्या हो गया 1 ऐड हो गया 19, तो ये ब्राउन बॉक्स से आगे, किससे आगे ब्राउन बॉक्स से। नियॉन एज सच डबल हो गया, सोडियम में आपका डबल से +1 मतलब 23, मैग्नीशियम आपका 24, एल्यूमिनियम आपका 27, एल्यूमिनियम आपका 27, सिलिकॉन का मास 28, फोस्फोरस का मास 31, फोस्फोरस का मास 31, सल्फर का मास 32, सल्फर का मास 32। ये दोनों एक्सेप्शन है, ये और कोई कलर कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं, ये एज सच लर्न रखने हैं क्योंकि ये दोनों ही एक्सेप्शन है। मतलब इसमें क्लोरीन में आपका पॉइंट्स में आता है 35.5 और आर्गन में आपका 2+ हो जाता है, मतलब 40 चला जाता है। आर्गन और कैल्शियम ऐसे हैं जिनका मास क्या है सेम है 40। अगर पोटाशियम में आओ, पोटाशियम का क्या हो जाता है 39, मतलब +1 हो गया, और कैल्शियम का डबल रह जाता है 40। तो आप देख लो जो माइनस वाला वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है जिसमें डबल ना होके -1 चला जाता है, मतलब 1 रह जाता है। उसके अलावा जो डबल वाले हैं वो कौन कौन है, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड कैल्शियम, ये आपके क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं जितना एटॉमिक नंबर है। बाकी जो रह गए उनमें सभी में क्या है +1 हो जाता है, मतलब लिथियम 6 की जगह 7 होता है, बेरिलियम 9 होता है, बोरोन 11 होता है, फ्लोरीन 19 होता है, सोडियम 23, एल्यूमिनियम 27, फोस्फोरस 31। क्लोरीन एंड आर्गन आर द एक्सेप्शंस, क्लोरीन का 35.5 है एंड आर्गन का 40 है, ये दोनों लर्न रखने हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं थोड़ा भी डाउट है किसी टॉपिक में या किसकी कैसे मैम ये लर्न करना है नहीं हो रहा, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, कोई और ट्रिक ले आऊँगी आप लोगों के लिए। बाकी जिनको थोड़ा बहुत नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, क्योंकि ये आपके पास वीडियो है, 10 बार प्ले करो 20 बार प्ले करो, साथ साथ बोली जाओ मेरे साथ, जैसे मैंने बोला था ह ही ली बी ब क न ओ फ नी ना मग्गल सिप स कल्लार क का, साथ साथ बोलोगे आपको लर्न हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में याद रखो, ह ही ली बी ब क न ओ फ नी ना मग्गल सीप स कल्लार क का, तो आपके ये 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे। अब मूव करते हैं वैलेंसी टेबल पे। वैसे हमने 1 to 6 एलिमेंट्स का वैलेंसी टेबल देख लिया था। देखो यहाँ पे इस टेबल में सिंबल लिखे हुए हैं, तो अगर किसी ने दोबारा सिंबल देखने या रिकॉल करने हैं वो यहाँ से सिंबल्स रिकॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार वैलेंसी पे मूव करते हैं कि कैसे करने हैं। फिलिंग भी कर लेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे फिलिंग नहीं की हुई, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट फिलिंग भी करते रहे। के शेल और एल शेल लिख दूँगी। ये आपके साइड पे एटॉमिक नंबर है। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, शेल होते हैं। पहले शेल को हम क्या बोलते हैं, के शेल, दूसरे शेल को क्या बोलते हैं, एल, फिर क्या आती है एम एंड सोन। अभी तक हमने 20 पढ़ने हैं, वो इसी में कवर हो जाएगा के एल एम में, ठीक है। जो के है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 2। एल में आ जाओ, एल में आगे कितने चले जाएंगे आपके 8, एल में आगे कितने चले जाएंगे 8, एम में फिर आगे कितने चले जाएंगे 8, एंड नेक्स्ट ऐसी एक और अगर बनाना हो तो वो क्या आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा एन। तो के एल एम एन ऐसे आपके शेल्स आएंगे, ठीक है। हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है 1 by 1 और फिर वैलेंसी निकालनी है। स्टार्ट करते हैं हम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही है, सबसे पहले वो किस में जाएगा, के में जाएंगे, एल में कोई भी नहीं जाता होता, ठीक है। फिर हीलियम में आ जाओ, मैंने क्या बोला था, हीलियम का नंबर क्या है 2 और मैक्सिमम के में कितने जा सकते हैं 2, मतलब 2 के 2 कहाँ चले जाएंगे, के में चले जाएंगे, मतलब एल में कोई भी नहीं जाएगा। बाकी आप साथ के साथ डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो और इफेक्टिव रहेगी क्लास अगर आप खुद डायग्राम ड्रॉ करोगे। मैं आपको बता देती हूँ एक का, यहाँ आपने न्यूक्लियस बना लिया, ये ड्रॉ करके यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, मतलब ये आपका किसका डायग्राम हो गया, हाइड्रोजन का डायग्राम हो गया। ऐसे हीलियम के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट हीलियम का ये आपका न्यूक्लियस हो गया, एटम का एक सर्कल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, मतलब ये डायग्राम किसका बन गया, आपका हीलियम का बन गया। अब आ जाओ लिथियम, लिथियम में हमने हमारे पास क्या है 3, मतलब एक तो 2 यहाँ पे चले जाएंगे, तीसरे के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, जैसे ये न्यूक्लियस है
पहले एक शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, पर अभी मेरे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो उसके लिए मैं एक नया शेल बना लूँगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एम शेल, और यहाँ पे एल शेल, और यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगी, एक इलेक्ट्रॉन को डाल दूँगी, और यहाँ पे मैंने क्या डाला, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। मतलब के में कितने गए 2 और एल में कितने गए 1, के में कितने गए 2 और एल में कितने गए 1। ऐसी ये डायग्राम्स आप खुद बनाओ, और जब बना लोगे कमेंट बॉक्स में अपनी पिक्चर्स शेयर कर दो डायग्राम्स के, सो दैट मुझे पता लगता है आप लोग कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो डायग्राम्स के लिए भी। ओके, हम मूव करते हैं आगे। 4 में 2 कहाँ गए के में, और 2 कहाँ गए हमारे एल में। बोरोन का नंबर 5 है, मतलब 2 यहाँ पे चले गए, 3 हमारे कहाँ गए एल में। कार्बन का नंबर 6 है, मतलब 2 यहाँ गए, 4 आपके एल में गए। नाइट्रोजन का नंबर 7 है, दैट मीन्स 2 आपके कहाँ गए, के में गए, 5 आपके कहाँ गए, एल में गए। ऑक्सीजन 8, 2 + 6, फ्लोरीन 9, 2 + 7, एंड नियॉन 10, 2 + 8, ये आपके चले गए। अब वैलेंसी देखो कैसे निकालनी होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वैलेंसी इज़ व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ वैलेंसी। और दूसरी तरीका क्या था, एक तो आउटर मोस्ट शेल चेक कर लो, जितने आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपकी वैलेंसी है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी के लिए आपको क्या करना होता है, 8 में से माइनस करना होता है। वैलेंसी इज़ बेसिकली वो कितने जानों को अपने साथ अटैच कर सकता है। अगर 5 है तो मतलब 5 जानों को थोड़ी अटैच करेगा, उसके पास 3 ही स्पेसिस रह गई ना, मतलब बाहर से कोई 3 जाने आके उसके पास रह सकते हैं ना, तो मतलब वो कितनी पास उसके पास वैलेंसी, मतलब कितनी उसके पास खाली जगह है कि बाहर से कोई आके रहे तो वो रह सकता है। दिस इज़ बेसिकली वैलेंसी। हमने यही करना है। 4 से ज़्यादा आएगी तो 8 में से माइनस करना, अदरवाइज जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही आपने लिख देने हैं। अब इसमें देखो आपके लास्ट में कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 1। अब इसमें देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूरा का पूरा फिल है। अगर कोई पूरा फिल होगा, कोई पूरा स्टेबल होगा, तो उसको किसी को भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको किसी के साथ भी रहने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी को नहीं कहेगा कि हाँ मेरा घर खाली है, मेरे घर में आके रह ले, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो उसके पास फिल है। अगर आपके पास 2 BHK रूम है, मतलब मैक्सिमम आप 4 जाने रह सकते हो, और 4 के 4 जाने आ गए। अगर हम मान लें एक बेड पे एक ही रहना है, 2 BHK में 2 ही लोगों ने रहना है, 2 के 2 लोग आके रह गए, क्या आप तीसरे को बांटोगे, नहीं बांटोगे। मतलब उस केस में उसके पास वैलेंसी ही नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। इससे आप समझ सकते हो कि इसको 2 ही चाहिए थे मैक्सिमम, और 2 के 2 इसके पास है। एल में कोई भी नहीं है, ना इसको किसी और की ज़रूरत है, तो हीलियम की जो वैलेंसी है दैट इज़ 0। हीलियम की वैलेंसी क्या हो गई, 0। अब लिथियम पे आ जाओ। लिथियम के पास मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है 1। क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन भगा देगा और खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या है 2, तो वैलेंसी 2 होगी। इसमें 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4। उसके बाद यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे क्या आ गया 5। और मैंने आपको बोला था जब भी ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन 4 आ जाए, तो आपने क्या करना होता है, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अगर मैं 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। उसके बाद 6 है, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आ गई 1। 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी आएगी 0, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आ गई 0। होप आपको 1 to 10 एलिमेंट्स की वैलेंसी कंप्लीट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है वीडियो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लो। स्टार्ट करते हैं 11 to 20 एलिमेंट्स की। सबसे पहले आ जाओ सोडियम, नंबर आपका 11 है। 11 है मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले के में जाना, एल में जाना, एम में जाना। 2 यहाँ पे चले गए, 8 यहाँ पे चले गए, 10 हो गया। अब 1 बच गया, तो 1 किधर चला गया एम में। इसका बना के दिखा देती हूँ आपको टेबल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन गए, के फिल हो गया। उसके बाद हमने कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, टोटल 10 हो गया। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे में चला जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि शेल्स वाला सोडियम का। ठीक है, बाकी ये आपके स्ट्रक्चर्स आपको आई थिंक 10th में आएंगे या अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे,
अभी आपके पास क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी समझ लिया तो आपको आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, आने वाले टॉपिक्स में क्लैरिटी रहेगी। अब आ जाओ, मैग्नीशियम का नंबर 12 है, दैट मीन्स के में कितने गए 2, एल में कितने गए 8 और उसमें एन में कितने गए 2। एल्यूमिनियम का 13 होता है, मीन्स 2 8 3। सिलिकॉन का 14 2 8 4। फॉस्फोरस का 15 2 8 5। देन 2 8 6 2 8 7 2 8 8। तो यहाँ पे आपके क्या हो गए 2 8 8 क्लियर हो गए। उसके बाद एन आ जाते हैं, क्योंकि अब 8 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, अब उसने इलेक्ट्रॉन ने तो जाना ही है, फिर वो अगले शेल में चला जाएगा एन ने, क्योंकि 19 है। 19 का मतलब 2 8 8 1, क्योंकि 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 1 19। और 20 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा 2 8 8 2। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल में, एल शेल में, एम शेल में और एन में। वैसे क्वेश्चन नहीं बनता, बट कई स्कूल वाले डाल देते हैं कि बताओ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन एल शेल इन सल्फर। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर में एल शेल में कितने गए हैं 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन एन शेल इन द केस ऑफ फॉस्फोरस, एन में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी बेसिक है, अगर स्कूल वाले नहीं भी डालते हैं तब भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गए हैं। अब आ जाओ आउटर मोस्ट शेल देखने के लिए। यहाँ पे देखो लास्ट में 1 है, तो आपकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे 2 है, वैलेंसी आ गई 2। यहाँ पे 3 है, वैलेंसी आ गई 3। नेक्स्ट 4 है, वैलेंसी आपके आ गई 4। नेक्स्ट 5 है, जब भी ग्रेटर देन 4 आ जाए हम 8 में से माइनस कर देते हैं। 8 - 5 कितना हो जाएगा 3। 8 - 6 आपका कितना आ जाएगा 2। 8 - 7 कितना आ जाएगा 1। 8 - 8 कितना आ जाएगा 0। फिर वापस आ जाओ लास्ट शेल में, यहाँ पे 1 है तो आपकी वैलेंसी 1 होगी, और यहाँ पे 2 है तो आपकी वैलेंसी क्या हो गई 2। होप आपको वैलेंसी 1 to 20 तक की क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है वीडियो रिवाइंड करके देख लो, बाकी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो कि ये चीज़ नहीं समझ आई, चाहे मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं तो एक और छोटी सी वीडियो ला के आपका डाउट क्लियर कर दूँगी, सो दैट आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। मेरी तरफ से आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया। उसके अलावा मैंने आपको एटॉमिक मास भी सारे 1 to 20 लर्न करवा दिए। एक्सेप्शंस जो आपके बड़े बड़े रह गए हैं वो आपके हमने चैप्टर के दौरान टेबल जो आए थे उनमें जो क्यों हैं वो आप लर्न कर लो। जो चैप्टर के दौरान हमारे टेबल्स में आए थे मास एक्स्ट्रा अगर कोई रह गया तो आप वो उसमें से लर्न कर सकते हो। बाकी हमने कवर कर लिया हुआ है सारा का सारा चैप्टर। बाकी अगर भी फिर भी आपको है कि ये टॉपिक एक बार और एक्सप्लेन कर दो या इसके बारे में बता दो थोड़ा और, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी एक क्लास लेके आऊँगी जिसमें हम MCQs डिस्कस कर लेंगे इसके, ताकि आपके 1 लाइनर्स कंप्लीट हो जाएं, MCQs हो जाएं। हिंदी की एक्सप्लेनेशन तो डन हो गया, 1 लाइनर्स और MCQs भी आपके डन हो जाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर की आपकी डिमांड है वो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड रख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ जो टॉपिक पे मैंने बनानी होगी फिर मैं उसके ऊपर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।